लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत की बंदरगाह में असलहे के गोदाम में 2 धमाके, कम से कम 10 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। धमाकों से नजदीकी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा, करीबी दुकानें तबाह हो गईं, मुतादिद अफराद इमारतों के मलबे तले दब गए, नजदीकी शाहराह पर चलती गाड़ियां उलट गईं। धमाकों की आवाज़ पूरे बैरूत शहर में दूर दूर तक सुनी गई। लेबनानी सिक्योरिटी चीफ का कहना है कि गोदाम में कई साल से असलहा और बारूद रखा हुआ था। मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे का हिस्सा बना दिया गया। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के नए नक्शे की मंजूरी दे दी। नया नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज तारीख का अहम तरीन दिन है। तमाम कश्मीरी क़यादत और मुल्की क़यादत ने इस नक्शे की तायीद की है। अब पाकिस्तान का सरकारी नक्शा वही होगा जो काबीना ने मंजूर किया है। मसला कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें हैं। कश्मीरियों को आलमी बिरादरी की तरफ से दिया गया हक़ खुद इरादियत अब तक नहीं दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इस नक्शे में वाज़ेह कर दिया गया कि सियाचिन कल भी हमारा था और आज भी हमारा है। सर क्रीक का जो दावा भारत करता था, नए नक्शे में उसकी नफ़ी कर दी गई है। कश्मीरियों की आवाज़ आलमी बिरादरी तक पहुँचाने के लिए पूरी कौम तैयार। मकबूजा कश्मीर की हैसियत एक तरफा तब्दील किए जाने को 1 बरस मुकम्मल होने पर आज मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए तमाम सियासी जमातें भी मुत्तहद। वज़ारत ख़ारजा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसलेट के ज़ेर एहतमाम वेबिनार। कश्मीरियों की हिमायत में न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर कश्मीरी लाइव्स मैटर और कश्मीर सीज डे के पैगामात नुमाया। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक पर धरना। महाजरीन, जम्मू और कश्मीर, वकला और सिविल सोसाइटी के अरकान की शिरकत। पाकिस्तानी कौम, सियासी जमातें, सियासी और अस्करी क़यादत कश्मीर पर यकसा मौक़िफ़ रखती हैं। वज़ीर ख़ारजा का कश्मीर पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत जबर और क़ैद-ओ-बंद की अज़ियतों के बावजूद कश्मीरियों के हौसले पस्त न कर सका। मकबूजा वादी में कश्मीरी 5 अगस्त के गैर आइनी यक तरफा भारतीय इक़दामात मुस्तरद कर चुके हैं। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी और दीगर की शिरकत। यौम इस्तेहसाल पर ISI की वज़ारत ख़ारजा में कश्मीर की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के इजलास में खुसूसी शिरकत। पार्लियामेंट की इमारत पर 3D प्रोजेक्ट के जरिए मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की अक्कासी। पार्लियामान को सब्ज रंगों की रोशनियों से सजाया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर कोर हेडक्वार्टर में सीनियर सर्विंग और रिटायर्ड अफसरान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पेशा वराना उमूर, खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की। शुरका ने अपनी आरा से आर्मी चीफ को आगाह किया, जिस पर आर्मी चीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया। जुमेरात से कराची में तेज़ बारिशें मुतवक्के, 100 से 130 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। NDMA की टीमें नालों की सफाई में मसरूफ। सफाई का दायरा कार बढ़ा दिया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 4364 टन कचरा नालों से निकाला गया। 3 बड़े नालों, गुज्जर नाले, कोरंगी नाले और मवाज गोठ नाले पर FWO की 14 टीमें काम कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि नालों की सफाई सिंध हुकूमत का काम नहीं है। चेयरमैन NDMA को बताया कि सिंध हुकूमत नालों की सफाई में KMC की मदद कर रही है। अपोजिशन की APC में तमाम जमातें इस नुक्ते पर मुशावरत करेंगी कि हुकूमत की गलत पॉलिसियाँ, बेरोजगारी और महंगाई मिड टर्म इंतखाबात का तकाजा कर रही हैं। नून लीग के राना सनाउल्लाह का बयान। कहा APC में शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की सरबराही नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी।
लाहौर और फैसलाबाद में आटे की किल्लत है तो सिंध का क्या कसूर? पेशावर में आटा नहीं तो सिंध कैसे जिम्मेदार? सूबाई हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का वफाक हुकूमत के इल्ज़ामात पर जवाबी वार। कहा, वफाकी हुकूमत ने चीनी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अब गंदम का बहरान पैदा करके माफिया को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने गंदम से मुतालिक हदफ 100% से ज़्यादा हासिल किया। सूबे अपनी गंदम सितंबर में रिलीज़ करते हैं। कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी के बाद पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, सयाहती मकामात, थिएटर्स, बिजनेस सेंटर, पार्क्स और स्पोर्ट्स क्लब खोलने की सिफारिश कर दी। काबीना कमेटी बराए कोरोना के इजलास के बाद फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि हुकूमती सिफारिशात NCOC को भेज दी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में मिस्र के सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत। पाक मिस्र बिरादराना ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। मिस्री सफ़ीर तारिक मोहम्मद दारोक ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इस्लामाबाद में यौम सहसाल कश्मीर से मुतालिक तकरीब। कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस में सियासी रहनुमा, हुर्रियत कायदीन, सीनियर सहाफ़ियों की शिरकत। कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेकर भारत की बर्बरियत ख़त्म करने के लिए ठोस हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा कि भारतीय बर्बरियत को बेनकाब कर दिया जाए। अब वक्त सोच बदलने का और 2 कदम आगे बढ़ने का है। इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच का मकबूजा कश्मीर में जारी भारत के जबरी तसल्लुत पर इजहार तशवीश। कहा, भारत ने पिछले 1 साल से कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ सख्त और इम्तियाजी पाबंदियां लगा रखी हैं। भारत फौरी तौर पर सियासी कैदियों को रिहा करके आज़ादी इजहार पर नाफिज पाबंदियां हटाए। भारत सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों के खिलाफ बनाए गए मुकदमात ख़त्म करे। वादी में इंटरनेट सर्विस बहाल करे। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस अफराद का एहतसाब करे। कोरोना वबा ने मकबूजा कश्मीर के लोगों की मुश्किलात का शिकार जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दी। वफाकी काबीना का तमाम पाकिस्तानियों के टैक्स रिकॉर्ड पोर्टल पर डालने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान का FBR को फौरी तौर पर पोर्टल बनाने का हुक्म। हिदायत की कि काबीना और पार्लियामान के अरकान और बिजनेस कम्युनिटी का टैक्स रिकॉर्ड पोर्टल पर डाला जाए। वफाकी वज़ीर असद उमर ने काबीना को ब्रीफिंग दी। कहा, दुरुस्त मुआशी पॉलिसियों के सबब मुल्की मईशत तेज़ी से ऊपर जा रही है। कोरोना की मुश्किल सूरत हाल में भी पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हुआ है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 145 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद मरतूब रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 40, लाहौर में 39, कोयटा और कराची में 36, इस्लामाबाद में 34, गिलगित में 38, जम्मू में 33, श्रीनगर में 31 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और पहले टेस्ट में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज से मैनचेस्टर में आमने सामने होंगी। शायकीन के बगैर होने वाले मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए ग्रीन कैप्स पुरअज़्म। मैच के लिए पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान। फवाद आलम और सुहेल खान भी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। कप्तान अजहर अली कहते हैं भरपूर तैयारी की है, उम्मीद है जीत के तसलसल को बरकरार रखेंगे। आबिद अली और शान मसूद से ओपनिंग कराई जा सकती है।